चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई, मुलव्वस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान शाम की सूरत हाल में न्यूट्रल है। शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मैकेनिज्म तय कर लिया है। लिबनान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों का इनखलाब मुमकिन हो सकता है। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% पर आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। विफाकी काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमोइस पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर नो जायजे की मंजूरी। थर इंडस्ट्रीज और चनार एनर्जी भी टैरिफ रिव्यू में शामिल। फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। विफाकी काबीना को ब्रीफिंग। विफाकी काबीना इससे कबल 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। 9 मई की जुडिशल तहकीकात। बानी PTI की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। 1.5 साल हो चुका है, पता तो करवा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई। एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। वकील बानी PTI हामिद खान के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों ना किया? हामिद खान ने जवाब दिया, ये किसी सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, बादी नजर में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए। केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेलों में कम अज कम मुलाकात तो हो सकती है। लतीफ खोसा के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल। बानी PTI ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के अडयाला जेल से KP के मुंतकिली की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शहरी कयूम खान की दरखास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरखास्त दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। सियासी सेल असगर खान केस के फैसले के बाद खत्म कर दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, FIA ने असगर खान केस में इंक्वायरी बंद कर दी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या सियासतदानों में तकसीम रकम रिकवर कर ली गई है? बड़े बड़े सियासी नाम हैं जिनमें रकम तकसीम का इल्जाम लगाया गया। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। आइंदा ये जुर्रत नहीं करेंगे क्योंकि दौड़ ये लगा चुके, भाग चुके हैं। और ये जो फरार था कि बुशरा डाल रही है अली अमीन पे, अली अमीन डाल रहा है बुशरा के ऊपर,
वो एक साहब थे, वो कहते थे हम टक्कर के लोग हैं। वो टक्कर के लोग थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले। तो ये बेसिकली जो सारी तरीके इंसाफ की इंतशार की गेम है, वो पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तौर पे कमज़ोर करके और पाकिस्तान में एनार्की फैलाने की गेम है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये बाकायदा एक टारगेटेड कैंपेन है, और इस टारगेटेड कैंपेन के ज़रिए ना सिर्फ सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तफसीलात शेयर की जा रही हैं, और इरादा ये है कि इनको नुकसान पहुँचाया जाए। पीटीआई ने सियासत में नफरत के बीज बोए। पहले ही कहा था तहरीक इंसाफ ग्राउंड में मुकाबला नहीं कर सकती। इनके लीडर डी चौक से भाग गए। साजिश के तहत अब सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है। सहाफियों के बच्चों और घरों के एड्रेस शेयर किए जा रहे हैं। शिनाख्त हो रही है। जो कोई इसमें मुलव्वस होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई तकसीम और इख्तिलाफात का शिकार है। बुशरा बीबी और अली अमीन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दौरा चीन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बीजिंग में मसरूफियात। मरीम नवाज की मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। पाक चीन दोस्ती इलाकाई और बैन अवी सियासत में नशेब फराज से मुतासर न होने वाला पायदार ताल्लुक है। मरीम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूरंदेश क़यादत को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। मरीम नवाज की हाइगिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सदर डॉक्टर लूफू लियांग से मुलाकात में उमूर तय पा गए। चीन के 25 सूबों में 100 से ज्यादा अस्पतालों में हाइगिया तरीका इलाज राइज हो चुका। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। डॉक्टर फुलियांग ने ट्यूमर की फ्रीज और हीट के जरिए इलाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। हाइगिया मेडिकल टेक्नोलॉजी में MOU पर दस्तखत। मरीम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहदे हो रहे हैं। मरीम नवाज ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज और ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने का मुआहदा किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा मुखालिफिन एहतजाज जलसे और धरनों की सियासत से बाहर निकल रहे। एक सूबे में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खाना पड़ी थी। इनकलाब लाने वाले आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। ननंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के एजेंडे पर गौर। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समात पर भी तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग ने इजलास में अदालती अहकामात से मुतालिक आगाह किया। ATC इस्लामाबाद ने उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में उबूरी जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। पेशावर हाई कोर्ट से साबिक स्पीकर असद कैसर की 3 हफ्तों तक राहदारी जमानत मंजूर। असद कैसर का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं, जो होगा कौम के सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर गुफ्तगू। दोनों जमातों का मुश्तरका लाएहमल के लिए एक साथ बैठने का फैसला। स्टॉक मार्केट मुस्बत से मनफी जोन में चली गई। 1700 पॉइंट्स इजाफे के बाद 2100 पॉइंट्स की गिरावट। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। स्टॉक मार्केट 1,08,800 पॉइंट्स पर ट्रेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गोल्ड मेडल जीतने वाली पाक आर्मी टीम की मुलाकात। कैमरीन पेट्रोल में दुनिया भर से 143 टीमों की शिरकत।
पाक फौज की टीम ने 4 से 13 अक्टूबर तक बरतानिया में होने वाले मुकाबलों में शिरकत की। पाक फौज की टीम ने बेहतरीन महारत का मुजाहरा करके छठी बार गोल्ड मेडल जीता। आर्मी चीफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान का आलमी सतह पर नाम रोशन करने पर तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। नेटली बेकर का चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। करप्शन का जो धंधा है वो सनत का दर्जा इख्तियार कर चुका है। सूबे सिंध में ना एहतसाब है, यहाँ करप्शन का बोल बाला है। 16 सालों से अनइंटरप्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत यहाँ पर हुक्मरानी कर रही है। कोई एक महकमा उठा के देख लें सूबे का कि जहाँ पर ये जो करप्शन का उनसर है उसमें मौजूद ना हो। सिंध में करप्शन सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। एहतसाब नाम की चीज नहीं, करप्शन का बोलबाला है। 16 साल की हुक्मरानी में कोई एक महकमा ऐसा नहीं जहां करप्शन ना हो। हर महकमे में बदउनवानी की कलीदी हैसियत है। करप्शन का बाजार गर्म है। MQM रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में ठंडी हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत में -4 डिग्री तक गिर गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी में स्मॉग के हवाले से हुकूमती पॉलिसी तलब कर ली। स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। तामीराती कामों के लिए मटेरियल सप्लाई करने वाली गाड़ियों को हफ्ते में मखसूस अय्याम में दाखिले की हिदायत। मटेरियल सप्लाई करने वाली बड़ी गाड़ियां भी स्मॉग का बायस बनती हैं। स्कूल्स के बच्चों को लाने वाली बसों को हुकूमती इदारे PITB में रजिस्टर्ड करें। तमाम मोटरसाइकिल्स रक्षा फिटनेस सर्टिफिकेट के अहकामात पर अमल करें। तहरीरी हुक्म का मतन।